हेलो दोस्तों, ये कहानी राइटर की रजामंदी से ली गई है। कृपया इसे चुराने का प्रयास ना करें, वरना आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ सकता है। सरिता जी ने आज ठान लिया था कि बस बहुत सह लिया उन्होंने बेटे बहू का अत्याचार, लेकिन अब नहीं। अब वो उनके हाथों की कठपुतली और नहीं बनेगी। सरिता जी हमेशा से ही अपने फैसले खुद लेती आई थी, लेकिन बहू के आने के बाद जैसे उनकी आत्मनिर्भरता कहीं खो सी गई थी। उन्होंने तो बल्कि आगे बढ़कर अपनी बहू को अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी दी थी, मगर बहू ने उसका गलत ही फायदा उठा लिया। लेकिन अब नहीं। अब सरिता जी ने अपना फैसला सुनाया तो उनके बेटे बहू के होश उड़ गए। सरिता जी गुस्से में बोली, बहू, तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं तुम्हारी अशक्त हूँ? ऐसा करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं भी अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूँगी। तुम क्या इसमें? मैं राघव की भी इजाज़त नहीं लूँगी। ध्यान रखना, मैं किसी की जागीर नहीं हूँ जो सिर्फ तुम्हारे नौकरानी बनकर रह जाऊँ। और हाँ, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों मुझे छोटी छोटी बातों पर पैसे गिनवाते रहते हो। मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि तब मैं असहाय थी, मगर अब ध्यान रखना, जिस घर में तुम इतने शान से रहती हो वह घर मेरे ही नाम पर है। उनके एक ही दाव पर सारी बात पलट गई। इतना सुनते ही बहू बेटे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अक्सर देखा जाता है कि घर के बुजुर्गों का रोज रोज अपमान किया जाता है, लेकिन बेबस होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पाते। माँ बाप किसी की जागीर नहीं होते हैं कि उन्हें उन्हीं के बच्चे जब चाहें अपने कब्जे में कर अपना एक शस्त्र अधिकार जमा सकें और पैसे के पीछे रोब जमा कर उनकी भावनाओं से खेल सकें। ऐसा ही हुआ था सरिता जी के साथ भी। क्या बात है सरिता जी, आप रो क्यों रही हैं? और आजकल आप बाहर भी नहीं आती? कविता ने अपने पार्क में मिलने वाली सहेली के घर आकर पूछा। बस कविता जी, थोड़ी बहुत तबीयत नासाज चल रही है आजकल, सविता जी ने आंसू पोंछते हुए पूजे स्वर में कहा। हाँ, थोड़ा मौसम और थोड़ा उम्र का तकाजा भी तो है। मेरी तबीयत का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कविता जी बोली। इतने में बहू तमतमाते हुए उनके कमरे में आई और गुस्से से आंख निकालते हुए बोली, माँ जी, जरा इधर आना। सविता कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे पर आई उनकी बहू नताशा ने उन्हें आवाज़ दी। अभी आई मैं सविता जी, कविता से ये बोल उठकर चली गई। कविता जी ने महसूस किया कि सविता जी घबराई सी हैं। यह क्या है माँ जी? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो आपकी कोई भी सहेली यहाँ चली आती है। मैं कह देती हूँ, यह सहेली पना बाहर तक सीमित रखिए। आपको जेल रहे हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है क्या? नताशा सास से रूखे स्वर में बोली। माफ़ करना बहू, मैं उसे बोल दूंगी, सविता जी सिर झुकाकर बोली, क्योंकि वह जानती थी बहू ने जो कुछ कहा है इतनी जोर से बोला है कि ज़रूर कविता जी ने सुन लिया होगा। वह सिर झुकाए अपने कमरे में आई। उन्हें देख कविता जी मुस्कुरा दी। चलिए सविता जी, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, आपको अच्छा लगेगा, कविता जी मुस्कुराते हुए बोली। सविता जी बिना कुछ बोले उनके साथ चल दी। वह सोच रही थी, अब पार्क में सबको पता चल जाएगा कि मेरी बहू मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि अभी तक तो सब एक दूसरे को पार्क के जरिए ही जानते थे, कोई किसी के घर नहीं आता है। आज भी कविता जी सविता जी के कई दिन से पार्क न आने के कारण खोजती हुई उन्हें आई थी। सविता जी की बहू ने जिन सहेलियों की बात की वह पड़ोसन थी सारी। पार्क में सब एक दूसरे को ऐसा ही दिखाती थी जैसे वह लोग अपने परिवार के साथ खुश और सम्मान के साथ अपने जीवन की संध्या बेला काट रहे हैं। वो कविता जी, आज जो कुछ भी हुआ, आखिरकार सविता जी कविता जी से कुछ बोलने को हुई तो उन्होंने चुप करा दिया। बेफिक्र रहिए सविता जी, मैं पार्क में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पर आप बताइए, आप यह सब कब तक सहेंगी? क्या आपकी अपनी कोई इज्जत नहीं है? क्या हम बूढ़े इतने लाचार हो जाते हैं कि बेटा बहू की सुनते हैं और अपनी भावनाओं को कहीं पोटली में बांध कर दबा देते हैं? कविता जी प्यार से बोली। माफ कीजिएगा कविता जी, जाके पीर न फटे भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पति के ना रहने से एक औरत वैसे ही बोझ हो जाती है,
फिर जब अपना बुढ़ापा इन्हीं बेटे बहू के साथ काटना हो तो सुनना ही पड़ेगा ना। फिर आप क्या समझेंगे है, आप तो अपने बेटे बहू के साथ एक बेहतरीन जिंदगी जी रही हैं। सविता जी दुखी स्वर में बोली। हाँ, मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, पर किसने कहा कि अपने बेटे बहू के साथ जी रही हूँ? कविता जी मुस्कुराते हुए बोली। मतलब जब आपके पति नहीं हैं तो आप बुढ़ापा बेटे बहू के सहारे ही काटोगी ना? सविता जी हैरानी से बोली। चलिए, जब मुझे आपके जीवन की एक सच्चाई आज पता लगी तो आपको भी अपने जीवन की सच्चाई बताती हूँ। आप पार्क ना चलकर मेरे घर चलिए, कविता जी बोली और अपनी दिशा बदल दी। साथ साथ सविता जी भी चलने लगी। कविता जी ने रिक्शा ले लिया। ये क्या है कविता जी? कविता जी के घर के बाहर रिक्शा रुका तो सविता जी हैरानी से बोल उठी। आप अंदर तो चलिए। रिक्शे वालों को पैसे देकर कविता जी उनका हाथ पकड़कर अंदर चली गई। ये सब क्या है कविता जी, कुछ बताइए। सविता जी अंदर आकर बोली। आपने कहा था ना, जाके पैर ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पर सच तो ये है सविता जी, इन पैरों में बिवाई ही नहीं फटी थी। यह तो बेटे बहू के दुर्व्यवहार से छलनी छलनी हो चुका था। पर मैंने बजाय उनके सुनते हुए जिंदगी किसी तरह घसीटने की जगह सम्मान से जीने की ठानी। कविता जी ने सविता जी के सामने मानो बम फोड़ दिया। ओहो, पर यह सब कैसे किया आपने? सरिता जी आसपास नजर दौड़ाते हुई बोली। मैंने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, क्योंकि जो बेटे अपने माँ बाप के नहीं होते उनके जायदाद में भी ऐसे बेटों या बेटियों का कोई हक नहीं होता। बेटे बहू के जाने के बाद बहुत दिनों तक अकेली रोती रही, पर फिर खुद को मजबूत किया और यह सिलाई केंद्र शुरू किया और अपने जैसी दूसरी औरतों को जोड़ा जो अपने बेटे बहू के हाथों मजबूर थी, जिनके पास अपना घर बार था। उन्हें प्रेरित किया खुद के लिए स्टैंड लेने को, जिनके पास कुछ नहीं था। उनकी यही रहने की व्यवस्था की। शुरू में सब आसान नहीं था, पर हौसलों के बल पर सब होता चला गया। अब तो हमने अपने हाथ कुछ बुजुर्ग पुरुषों को भी जोड़ लिया है, जो दूसरे कमरे में पेंटिंग का काम करते हैं। और यह जो तुम छोटी उम्र की औरतें देख रही हो, ये अपने पतियों की स्थायी हैं। हमें भी कुछ ऐसी औरतों की जरूरत थी, तो मैंने इन्हें रख लिया। इस काम में 7 साल की मेहनत लगी है, पर अब तो यहाँ का सिला कपड़ा विदेशों में भी जाता है, कविता जी गर्व से बोली। तो सविता जी उनका ये रूप देखकर चौंक गई। कविता जी, आप तो इस उम्र में भी सबकी प्रेरणा हैं। जिस उम्र में लोग थक कर बैठ जाते हैं, अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं, आपने न केवल खुद के लिए सम्मान की राह चुनी, बल्कि कितने लोगों को सम्मान की राह दिखाई। सच में आपको श्रद्धा से नमन करने को जी चाहता है। पर आपने कभी पार्क में इस बात का जिक्र नहीं किया, सविता जी ने पूछा। सविता जी, मैं उस पार्क में इसलिए जाती थी क्योंकि वहाँ कभी अपने पति के साथ जाया करती थी, तो उनकी यादें जुड़ी हैं उससे। साथ ही वहाँ जाने का मकसद आप जैसी औरतों को ढूंढना और उन्हें सम्मान से जीना सिखाना भी है। सविता जी, हम माँ बाप जब औलाद को जन्म दे सकते हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, तो हम सम्मान से भी जी सकते हैं। कविता जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली और बाहर निकल गई। बाहर आकर उन्होंने वहां लगे बोर्ड को नमन किया, जिस पर लिखा था, सम्मान की जिंदगी चाहिए तो हमारे पास आइए। घर आकर सविता जी ने अपने बेटे बहू को बुलाया और साफ बोल दिया कि आज बल्कि अभी से तुम ऊपर जो एक कमरा है उसमें शिफ्ट हो जाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ अकेले रहूंगी नीचे। तुम लोग अभी तक इस घर में रह सकते हो जब तक मैं जिंदा हूँ। हाँ, वह भी किराया देकर। उसके बाद यह घर एक संस्था के पास चला जाएगा, जो इसे बेच मेरी जैसी औरतों के कल्याण में पैसा लगाएंगी। सविता जी के बेटे बहू अवाक रह गए और कई तरह से सविता जी को मनाने का प्रयास किया। रिश्तों की दुहाई दी, पोता पोती का वास्ता दिया और आखिरकार में धमकाया भी, पर सविता जी टस से मस न हुई। उन्होंने पुलिस की सहायता लेने की बात तक कर दी, क्योंकि आज उन्होंने सम्मान से जीने का पाठ जो पढ़ लिया था। आखिरकार मन महसूस कर उनके बेटा बहू ऊपर की मंजिल पर चले गए, वरना बात पुलिस तक जाती, जो इससे भी हाथ धोना पड़ता। साथ ही यही उम्मीद थी कि शायद थोड़े समय बाद माँ का मन बदल जाए और सविता जी गुनगुनाती हुई अपने लिए चाय
बनाकर लाई। आज बहुत दिनों बाद अपने पसंद की चाय सम्मान से पिएंगे वो। कुछ ही दिनों में सविता जी ने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया था और उनकी मेहनत जुनून सब रंग लाने लगा था। सविता जी महीने भर का इतना तो कमा ही लेती कि आराम से एक अपने लिए फुल टाइम सहायक रखकर बिना किसी झंझट के सम्मान की जिंदगी जी सके। सविता जी की कामयाबी से बेटे बहू भी हैरान रहते और माँ के साथ किए बुरे बर्ताव को लेकर पछताते रहते। एक कमरे में अपने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे बेचारे। बीच बीच में उन्होंने सविता जी से माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी और अकेले ही सम्मान से सर उठाकर जीती रही। दोस्तों, ऐसा बहुत से परिवारों में होता है कि अपने बूढ़े माता पिता को वांछित सा समझ लिया जाता है। ऐसे बच्चे भूल जाते हैं कि उन्हें काबिल इन्हीं माँ बाप ने बनाया है। बच्चे यह क्यों भूल जाते हैं? अगर वह अपनी मेहनत से उन्हें इस लायक बना सकते हैं तो खुद मेहनत करके खुद भी सम्मान से जी सकते हैं। और वैसे भी माँ बाप किसी की जागीर नहीं होते कि बच्चे उन्हें अपने कब्जे में रखकर जो मन चाहे उनके साथ वैसा करते रहें। उन्हें भी सम्मान से जीने का पूरा हक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।